हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो अगर कंसिडर करें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म में होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं कि ये जो बेस है, ये ए है, इसको बेस बोलते हैं। तो ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए हमारा 1 नहीं होना चाहिए और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो एक्सपोनेंट है, ये हमारा वेरिएबल होना चाहिए। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका ग्राफ का नेचर क्या होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए अगर कंसिडर करें एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स। एफ एक्स को ही वाई बोल देते हैं क्योंकि फंक्शन में एफ एक्स को हमेशा वाई बोलते हैं। बोल सकते हैं, हमेशा तो नहीं बोलते, बट एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स और वाई का अलग अलग इनपुट लेते हैं और फिर आउटपुट जनरेट करके देखते हैं और उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। अगर एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, टू टू द पावर 0 मीन्स की 1 मिलेगा। ठीक, अब एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 ले तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, x का वैल्यू 2 ले तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। x अगर 1 लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे समझते हैं। x अगर 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, टू टू द पावर 0 दैट इज 1। अगर x हम लोग लेंगे 1 तो y इक्वल टू कितना होगा, टू टू द पावर 1 दैट इज 2। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 2 ले तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, टू टू द पावर 2 दैट इज 4। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसमें नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, x अगर x 3 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, ऐसे ही नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये y का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो किस प्रकार होगा, x कहाँ तक है, 3 तक है, 1 2 3 4 यहाँ आगे तक प्लॉट करते जाते हैं। और y कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसा ही इंक्रीज करते जा रहा है। ये भी 0 है तो 1 है, ये 0,1 कहाँ पे है, 0,1 0,1 यहाँ पे है 0,1। फिर 1,2 1,2 यहाँ पे है। फिर है 2,4 2,4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 6 7 8। 2,4 कहाँ पे है, ये 1 2 3 4 5, 2,4 इस जगह पे आ रहा है। 3,8 कुछ इस जगह पे आ रहा है। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब अगर नेगेटिव वैल्यू ले, इस साइड में -1 है, इस साइड में -2 है, इस साइड में -3 है। तो अगर यहाँ पे देखें तो अगर ये जो y इक्वल टू टू द पावर x है, इसमें अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले, सपोज करते हैं x का वैल्यू अगर -1 ले तो y कितना मिलेगा, y होगा टू टू द पावर -1 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। ठीक, यानी कि अगर -1 ले रहे हैं तो 0.5 मिल रहा है। मीन्स कि ये जो ग्राफ है वो ऐसा डिक्रीज करते करते 0 को अप्रोच करेगा। और ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। एक्स एक्सिस के नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो टू टू द पावर एक्स है, वाई इज इक्वल टू टू द पावर एक्स, एक्स का हम लोग कोई सा भी वैल्यू डाले ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा फॉर ऑल रियल नंबर। इसमें कोई भी वैल्यू डाले, एक्स का कोई भी वैल्यू डाले, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस के एबव ही लाई करेगा। तो हम लोग ये देखें कि अगर कोई एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स, जिसमें कि ए कितना था, 2 था, 2 दैट इज ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0 और 2 जो है वो 1 से भी बड़ा है। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप में बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा बनता है? इंक्रीजिंग बनता है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है, ये बेस अगर 1 से बड़ा हो तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं कि अगर बेस जो ए है उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा हो जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर सपोज करें एक फंक्शन है एफ एक्स, अभी ये जो ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, अभी जो ए है उसको 1 से छोटा रखते हैं, सपोज करते हैं 0.5 रखते हैं, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो ए होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ए हमारा 1 नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो इसमें समझ में आ जा रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 और 1 ना हो। तो पिछले केस में हम लोग लिए थे 2 टू द पावर एक्स, मीन्स कि ये क्या था, ये 1 से बड़ा था, ग्रेटर देन 1 था। अभी क्या ले रहे हैं? लेस देन 1 ले रहे हैं। तो जब बेस, इसका बेस जब लेस देन 1 हो तो जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। वो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ये भी 0 के अप्रोच करेगा, लेकिन ये भी हमेशा एक्स एक्सिस के एबव ही लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स का कोई सा भी वैल्यू डालेंगे हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा सभी रियल नंबर के लिए। तो अगर बेस, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर 1 से छोटा हो तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और अगर कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जिसका जो बेस हो वो ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये मेन डिफरेंस था बेस के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब अगर इस केस में अगर कोई इनइक्वलिटी है, अगर कोई इनइक्वलिटी है, सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 1/4। अगर सपोज करते हैं इस टाइप का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस टाइप का जो इनइक्वालिटी है उसको सोल्व करना है, तो उस केस में कैसे करते हैं। तो क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है और ए जो है वो क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 1 भी नहीं है, मीन्स कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जितना भी कंडीशन होता है सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस साइड में अगर 2 के फॉर्म में अगर इसको भी 1/2 टू द पावर 2 लिख दे तो ये भी 1/4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग को ये कंडीशन दिया, ये अगर इस तरह से सिचुएशन मिले कि ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन, या फिर कोई सा भी इनइक्वलिटी रहेगा, और ये है ए टू द पावर समथिंग, मान लेते हैं वाई, ए टू द पावर एक्स है इज ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई है। तो इस केस में एक्स इज ग्रेटर देन वाई होता है। कब ऐसा होता है? जब ये जो ए है, ये जो बेस हो, ये जो बेस हो वो ग्रेटर देन 1 हो। जब 1 से बड़ा होगा तो हम लोग एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखेंगे। लेकिन अगर ए जो है हमारा वो अगर 1 से छोटा हो जाए तो इस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें, अगर बेस 1 से छोटा रहता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, और जब भी कोई डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो उस केस में इनइक्वलिटी चेंज करते हैं। और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। तो इस केस में देख रहे हैं ये जो बेस है ये 1 से छोटा है, 1/2 यानी कि 0.5, ये भी 1/2 0.5 मीन्स कि 1 से छोटा है। तो इस केस में भी जो इनइक्वलिटी होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सोल्व करके आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ इसका जो ग्राफ होता है तो वो डिक्रीजिंग कब होता है? जब उसका जो बेस हो वो 1 से छोटा हो। जब बेस 1 से छोटा होता है तो इसका ग्राफ जो होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और जब इसका बेस हो वो 1 से बड़ा हो तो उस केस में जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है।
और उसी के अकॉर्डिंग ये जो दो इनइक्वालिटी के इक्वेशंस हैं, अगर a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, इस टाइप में अगर कोई इनइक्वालिटी हो तो इस केस में x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब ये जो a हो ये ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन अगर a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो इस केस में जो इनइक्वालिटी है वो भी हम लोग चेंज कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल ये था, ये जो 1/2 है ये 1 से छोटा है, ये भी 1/2 1 से छोटा है, मीन्स कि बेस जो है 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी लेस देन था तो उसको ग्रेटर देन कर दिए, इनइक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि बेस जो था 1 से छोटा था।